कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द शो। ठीक है, ऑल राइट। तो भाईजान सीन ये है, ठीक है ना, लास्ट टाइम हमने ये यहाँ तक बात की थी। मैं जल्दी से आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे ना, ही वाज रेस्टिंग इन द हाउस ऑफ हिज कजन उम्मे हानी के घर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रेस्ट कर रहे थे। उम्मे हानी कौन है भाई? उम्मे हानी हजरत अबू तालिब की बेटी है, हजरत अली और हजरत जाफर की बहन है, ठीक है ना। तो वो उनके घर होली प्रॉफिट पीस भी अपने में अक्सर जाया भी करते थे। तो ही वॉज टेकिंग रेस्ट, ठीक है, ऑल राइट। ही वॉज टेकिंग रेस्ट इन द हाउस ऑफ उम्मे हानी, एंड सडनली एक दिन रूफ खुल जाती है, ठीक है, एंड एंजल जिब्राइल कम्स एंड टेक्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू हतीम, ठीक है ना, विच इज द सराउंडिंग ऑफ द होली काबा, ठीक है। उसके बाद ये हमने बात डिस्कस की थी इस बारे में, हमने जो है ना वो इसके ऊपर डिस्कशन किया था। एंड देन वी टोल्ड के, आई टोल्ड यू कि किस तरीके से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टेकन फ्रॉम हतीम ऑल द वे अक्रॉस टू मस्जिद अक्सा, द फारदेस्ट मॉस्क यरूशलेम, ठीक है। और फिर बीच में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो है ना वो कुछ जगहें दिखाई गई थी जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए सिग्निफिकेंट थी। यसरब वाज वन ऑफ देम, सीरिया वाज वन ऑफ देम, ठीक है ना। इसी तरीके से वन ऑफ देम वाज द प्लेस ऑफ हजरत ईसा एंड मूसा एज वेल, ठीक है। ये सारी हमने बात की थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मस्जिद अक्सा गए, वहां पर उन्होंने एक पोल के साथ अपना बुर्राक को टाई किया था। ये वही पोल था जहां पर दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने घोड़ों को बांधा करते थे, ठीक है। एंड देन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसाइटेड द नमाज, ठीक है। उन्होंने जमात करवाई, किसकी जमात करवाई? आम लोगों की नहीं, तमाम अंबिया अलैहि सलाम की जमात कराई, यानी गॉट द टाइटल ऑफ इमामुल अंबिया। वहां से एट दैट वेरी पॉइंट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है ना, उनका जर्नी स्टार्ट होती है ऑल द वे टू महराज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, वो ये भी है कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में शायद मैंने आपको ये बताया था, नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब इमामत करा ली, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ इमामुल अंबिया। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज शोन 3 बोल्स, ठीक है, 3 प्याले होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को दिए गए थे, ठीक है ना। 3 प्याले दिए गए थे। एक प्याले के अंदर जो था वो था मिल्क, ठीक है। एक प्याले के अंदर था पानी, ठीक है। एक प्याले के अंदर थी खमर, अल्कोहल, शराब, ठीक है ना। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने हमें बताया कि हमें जो है ना वो 3 प्याले ऑफर किए गए, एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम चोज दिस, ठीक है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम चोज द प्याला, चोज द बोल ऑफ मिल्क। एंड उस वक्त हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप खमर का, इफ यू हैव टेकन एनी अदर बोल, योर उम्मत वुड हैव गॉन टू एस्ट्रे। यू हैव चोजन फितरा, आपने नेचर सेलेक्ट किया, आपने नेचुरल चीज पसंद की, आपने कुदरती चीज पसंद की जिसमें इंसान के जिस्म के लिए फायदा है। दिस वॉज एन इंडिकेशन दैट यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, यू आर अ मैन हु नोज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, हु नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर आपने गलत प्याला सिलेक्ट कर लिया होता, माज अल्लाह, वैसे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कभी गलत सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, हमारा ये अकीदा है। लेकिन अगर आपने कर लिया होता तो आप जो है वो, आपकी उम्मत जो है ना वो एस्ट्रे हो जाती। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के डिसीजन से देखें हम बचे हुए हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? ऑल राइट, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे महराज के ऊपर। आज जो हमारी डिस्कशन है मेनली दैट इज ऑन महराज, ठीक है। अब देखो महराज के आंसर में, बिफोर आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट महराज, आई वांट यू टू रिमेंबर, ये जो मैंने आपको पूरा अल इसरा का वाकया सुनाया, ऑल द वे फ्रॉम द हाउस ऑफ उम्मे हानी टू मस्जिद अक्सा, एंड लीडिंग द प्रेयर्स ऑफ द ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेटिंग द टाइटल इमामुल अंबिया, एंड देन वो 3 बोल्स वाला इंसिडेंट। यहां पर आप अक्टूबर नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट भी है मेरा, यहां तक आंसर लिखने के लिए, यहां तक आंसर लिखने के बाद यू विल स्टॉप, फुल स्टॉप, एंड आप मारोगे एक जुमला एग्जामिनर के रख के मुंह पे। वो क्या? वो जुमला ये है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द अर्थी जर्नी। यहां पर रसूल पाक की जमीनी जर्नी खत्म हुई, एंड बिगिंस द ascension, एंड बिगिंस द अपलिफ्टमेंट, एंड बिगिंस द महराज, ठीक है। अब जो महराज है, महराज, उरूज, इराज, ये मैंने आपको इसरा पढ़ाते, सॉरी द अर्दी जर्नी पढ़ाते हुए बताया था। ऑल ऑफ these terms mean one thing, and that is ascension, upliftment, उरूज, ऊपर उठना, ठीक है। अब सीन क्या होता है भाईजान? सीन ये होता है, देखें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे,
उनको ले जाया जाएगा आसमानों के ऊपर। सो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टेकन टू ऑल द 7 स्काईज, ठीक है। पहले स्काई के ऊपर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मींस हजरत आदम अलैहिस्सलाम हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, एंड फर्स्ट प्रॉफिट फर्स्ट स्काई के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे पहले नबी हैं, वो मिलते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, होली प्रॉफिट से, और वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ग्रीटिंग करते हैं, वेलकम ओ नोबल सन। क्यों अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जनरली ये क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हजरत आदम ने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को सन के तौर पे मुखातिब किया, एंड द रीजन इज दैट बिकॉज वी हैव अ कॉमन फोरफादर एंड दैट इज हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सबके स्पिरिचुअल फादर, ठीक है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बात समझ में आती है हमें कि वाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम welcomed prophet using these words, and then prophet जो है ना वो चलते रहे, वो सेकंड स्काई पे यूसुफ है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़े यूसुफ, यूनुस, इदरीस, हारून, मूसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 7 स्काईज कवर करके 7वें आसमान के ऊपर, ये बात आपको याद करनी है, 7वें आसमान इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7वें आसमान के ऊपर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की मुलाकात होती है, जिसकी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जिसकी डायरेक्ट डिसेंड में से हैं, दैट इज नन अदर देन हजरत इब्राहिम। तो हजरत इब्राहिम जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को वेलकम करते हैं, एंड हजरत इब्राहिम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को लेकर के जाते हैं टू विजिट बैतुल मामूर। अब सवाल ये है कि बैतुल मामूर क्या है। देखो, इधर देखो, ये दुनिया है, यहाँ पर काबा है, ठीक है बेटा, ये आसमान है, अर्श है, 7th स्काई है, 7th स्काई, ये आ गया 7th स्काई। 7th स्काई के ऊपर भी एक काबा है। जैसे देखो, दुनिया का काबा ये रहा, ये मेरा ये वाला हाथ, राइट हैंड, ये दुनिया का काबा है, इसके ऊपर एग्जैक्टली आसमानों पे भी काबा है, दैट इज कॉल्ड बैतुल मामूर। एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, जब मुझे बैतुल मामूर विजिट कराया गया तो आई आस्क्ड, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड कि हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में आते हैं और जाते हैं, और फरिश्ते कभी भी रिपीट नहीं होते। तो इमेजिन करो अल्लाह ने फरिश्ते कितने बनाए यार। एनी हाउ, तो उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को लेकर जाया गया, ही वाज ऑन बुर्राक, एंड एंजल जिब्राइल टुक हिम फॉर द टूर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जन्नत का मनाजिर देखे, दोजक के मनाजिर देखे, और मैं यहाँ पर 2-3 बातें आपको बताता चलूं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब जन्नत के मनाजिर देखे, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे उनकी मुलाकात हुई रिजवान से, ठीक है, विच वाज द गेट कीपर ऑफ पैराडाइज, एंड दैट एंजल वाज वेरी हैप्पी। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पूछा कि व्हाई इज ऑलवेज सो हैप्पी। तो एंजल जिब्राइल ने रिप्लाई किया कि ही इज स्माइलिंग बिकॉज ही इज हैप्पी फॉर द फैक्ट कि आपकी उम्मत जन्नत, बाय एंड लार्ज जन्नत में जो लोग हैं वो आपकी उम्मत में से हैं, या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत जन्नती है। इस वजह से वो उस फरिश्ते को इस चीज की खुशी है। ऑन द अदर हैंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन इनको 7 जन्नतें दिखाई गई, ठीक है ना, ऑल द लेवल्स, एंड देन इवेंचुअली प्रॉफिट वाज शोन द हेल एंड द टॉर्मेंट्स ऑफ हेल, जहन्नुम और जहन्नुम के मनाजिर। उसके अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने देखा कि एक वेल था, कुआं था, जिसमें आग ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी। प्रॉफिट ने पूछा ये क्या है, किस, रिजवान से पूछा, एंड रिजवान इज द गेट कीपर ऑफ हेल। तो उनको बताया गया होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में जिना किया है, ठीक है ना, आउट ऑफ वेडलॉक इन्होंने जो है ना फिजिकल रिलेशंस रखे थे। तो जानी की यही सजा है आखिरत में, ठीक है ना। तो इस तरह होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अलग अलग मनाजिर जो है ना वो दिखाए गए, ठीक है। एंड देन आफ्टर 7 स्काईज वर कवर्ड, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टेकन टू ऑल टुगेदर टू द नेक्स्ट लेवल, सिदरतुल मुंतहा, जिसको कुरान कहता है द लोट ट्री। यहाँ लिख देता हूँ, द लोट ट्री, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन उनको जन्नत दोजख दिखाई गई, उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पहुंचे सिदरतुल मुंतहा तक। ये जो लोट ट्री था, इसके कलर्स हर सेकंड चेंज हो रहे थे, और इसकी जो अपीयरेंस थी, इट वाज सो लार्ज, इट वाज सो ह्यूज। ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं कि उसका एक एक पत्ता ऐसा जैसे हाथी के कान, और हर पल उसका कलर चेंज हो रहा था। प्रॉफिट फरमाते हैं ऐसा कोई भी दरख्त दुनिया में नहीं है, सही है ना, और उसकी इतनी बड़ी जड़ें, इतनी हाइट। सिदरतुल मुंतहा द लोट ट्री वाज द पॉइंट जहां पर आकर एंजल जिब्राइल ने
और बुर्राक ने मना कर दिया। ऑफ कोर्स एंजल जिब्राइल सेड कि ये वो पॉइंट है, नाइदर आई नॉर बुर्राक कैन क्रॉस दिस स्टेज, अगर हमने ये जुर्रत की तो हमारे पर जल जाएंगे, हम जल जाएंगे। ये इंडिकेट करता है कि रसूल पाक को अल्लाह ने उस मर्तबे पर बुलाना था जहां पर और कोई नहीं पहुंचा हमारे रसूल के अलावा। आ गई बात समझ में? एंड देन इवेंचुअली होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का साथ जिब्राइल और बुराक का यहीं तक का था। एंड देन फ्रॉम हियर फ्रॉम सिदरतुल मुंतहा प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टेकन टू द हेवेंस ऑल अलोन, अकेले ले जाया गया प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को हेवेंस। एंड सर कैसे ले जाया गया? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रोसीडेड फर्दर, ही वाज गिवन हेल्प थ्रू द एजेंसी ऑफ अ मैट जिसका नाम था रफरफ। ठीक है, कहा जाता है इट वॉज अ ग्रीन कलर्ड मैट विच was sent by Allah Ta'ala for Prophet peace be upon him, बिकॉज सिदरतुल मुंतहा के आगे जो है ना वो ना जिब्राइल जा सकते हैं ना बुर्राक जा सकता है। ठीक है ना? एंड देन उस मेट पर रफ रफ पर बैठ पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऊपर गए एंड ही लैंडेड ऑन अर्श। अर्श क्या है जान ला है। ही सॉ द थ्रोन ऑफ अल्लाह, कुर्सी अल्लाह की, एंड ही मेट अल्लाह। एंड अल्लाह से मुलाकात के बाद अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कंफर्ट किया। ही वाज गिवन मेनी प्रीशियस गिफ्ट्स। नंबर वन, विजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दीदार, अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह से कंफर्ट। नंबर टू, ही वाज गिवन द लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह बकरा, जिसके अंदर ये वाली आयतें, वी डू नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी टू बेयर। ठीक है, और तीसरी चीज क्या मिली हमें? मिला नमाजों का तोहफा। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजें थी। ठीक है ना? ये अल्लाह से होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की विदाउट एनी बैरियर मुलाकात थी। एंड देन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की रिवर्स जर्नी, रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है। एंड ऑन एवरी स्काई एवरी प्रॉफिट मेट हिम अगेन। ठीक है ना? सातवें आसमान पे जिस तरह फॉर इंस्टेंस इब्राहिम, फर्स्ट आसमान पे आदम, ठीक है ना, यूसुफ, यूनुस, इदरीस, मूसा, ऑल ऑफ दीज अंबिया अलैहिस्सलाम जो जाते हुए मिले थे वो वापस आते हुए भी मिले होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को। एंड एवरी वन ऑफ देम कॉन्ग्रेचुलेटेड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हजरत मूसा से जब मुलाकात हुई होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि या रसूल अल्लाह, मेरे टाइम पर मेरी उम्मत भी इतना अदा नहीं कर सकी इतनी नमाजें, आपकी उम्मत के पास वक्त नहीं होगा। सो होली प्रॉफिट बीस अपन हम दोबारा गए एंड अल्लाह के पास, एंड देन ही रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रेयर्स फॉर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उम्मा, 40 की। उसके बाद अगेन एंड अगेन जाते जाते दोबारा दोबारा के बाद फाइनली जो फिगर आया वो 5 पर आया। एंड मूसा अलैहिस्सलाम अगेन सेड कि या रसूल अल्लाह आप दोबारा जाएं और कम करवाएं। सो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड अब मैं नहीं जा सकता, आई फील अशेम्ड गोइंग फॉर फर्दर रिडक्शन, के लिए मैं मजीद नहीं जाऊंगा। ठीक है, रादर आई विल प्रे अल्लाह कि या अल्लाह मेरी उम्मत को इतनी समझ देना कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करे। ठीक है, इसके बाद आफ्टर दिस पीस बी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गॉट बैक टू हिज हाउस। ठीक है, द हाउस ऑफ उम्मे हानी, एंड हिज बेड वाज स्टिल वार्म, अब तक गर्म था उनका बिस्तर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जर्नी विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हो गई, पलक झपकते ही ये जर्नी खत्म हो गई। अगली, अच्छा ठीक है, ये रात में हो गई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का बिस्तर गर्म था एंड एवरीथिंग वाज स्टिल, ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक चुका है। इसके बाद क्या होता है? अगली सुबह होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो ये जो अगली सुबह होती है, हजरत अबू बकर को ये बात पता चलती है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को मेराज हुई है। एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास हजरत अबू बकर जाते हैं। एंड हजरत अबू बकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, क्या ये बात दुरुस्त है जो मैं सुन रहा हूँ? एंड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि मुझे आप पे पूरा यकीन है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो भी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच कह रहे हैं और इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत अबू बकर को टाइटल देते हैं अल सिद्दीक, विच मींस द टेस्टिफायर ऑफ द ट्रूथ। जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये बात कुरैश को बताते हैं तो कुरैश जो है ना वो हक्का बक्का रह जाती, शौक हो जाती है। और कुरैश प्रॉफिट से क्वेश्चन करती है कि अच्छा, आप जेरूसलम गए थे, आप यहाँ गए थे, तो आप हमें बताएं उसका किस तरीके की क्या क्या चीजें। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जेरूसलम का हाल बताया। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बताया कि कुरैश तुम्हारा कारवां कल रात यहाँ था, यहाँ यहाँ मैंने उसको देखा। जब उन्होंने पता लगवाया तो पता लगा कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। अब बात समझ आई कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन इनको क्यों स्टे करवाया गया। ठीक है ना?
एंड देन ऑफ कोर्स जो बात है, जिनको ईमान था उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से डेफिनेटली बहरहाल उनको जो है ना वो उन पर आमीन कहा उनके इस वाक़े के ऊपर, और कहा कि या रसूलुल्लाह हमें आप पर पूरा अकीदा है कि आपको मेराज हुई। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा जो है ना वो मेराज का 10 मार्कर जो है ना वो आंसर है, जो मैंने आपको जिसकी पूरी स्टोरी सुनाई, 2 पार्ट्स में सुनाई आई गेस, पिछले जो फर्स्ट पार्ट था एंड सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक कॉल्ड मेराज, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो 4 मार्कर के तौर पर आती है यहाँ पर, ठीक है, जो 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 जरूरी है यहाँ पर बताना, एंड दैट इज ये क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार देखें। प्रॉफिट के लिए क्या सिग्निफिकेंस थी इस पूरे इवेंट की, ठीक है, और मुसलमानों के लिए महराज क्यों सिग्निफिकेंट है। आ गई बात समझ में? ये दीज कम एज 4 मार्कर्स, ठीक है, ये दोनों 4 मार्कर्स के तौर पर आते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए महराज क्यों जरूरी था? प्रॉफिट की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हुई, हजरत अबू तालिब हजरत खदीजा की डेथ हो गई थी, ताइफ का इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा, अल्लाह की तरफ से कंफर्ट मिला। नंबर 3, अल्लाह ने प्रॉफिट को बुलाकर ये एहसास दिया कि या रसूल अल्लाह आप अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मैं आपसे खुश हूं, मैंने आपको अपने दीदार के लिए बुला लिया है, ठीक है ना। चौथा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की प्रॉफिटहुड कंफर्म हुई कि वो नबी हैं, उनको अल्लाह ने बुलाया है अपने पास, ठीक है, और वाहिद ऐसे नबी है जिनको अल्लाह ने डायरेक्टली अपने पास अर्श पर मीटिंग के लिए बुलाया है, ठीक है ना। और इससे एक और भी चीज जो हमारे सामने आई वो ये आई, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एनकरेजमेंट मिली कि वो अपना मिशन और जोर से और अच्छे से कंटिन्यू करें, कि चाहे कोई उन्हें रिजेक्ट करे, चाहे कोई उन्हें पत्थर मारे, ये अल्लाह ताला उनके साथ हैं। और इसी का एक रिजल्ट ये आया, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी कंटिन्यू की प्रीचिंग, एंड इवेंचुअली ही वाज एबल टू मीट न्यू पीपल, which eventually resulted in the pledges of अकाबा। आ गई बात समझ में? और इसी तरीके से ये भी 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, मुसलमानों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए मेराज का वाकया क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज नंबर 1, हमें नमाज का तोहफा मिला, अल्लाह से करीब आने का मौका मिला। नंबर 2, हमारे लिए ये फकर की बात है, मैं तो इस पे गुरूर करता हूं कि मेरे रसूल को मेराज हुई। इट वॉज माई प्रॉफिट हु वॉज एंड द ओनली प्रॉफिट हु वॉज टेकन टू मेराज। मेरे लिए बाइस से फकर है, ठीक है ना, ये मेरे लिए बाइस से हमारे लिए ये एक खुशी, और जो है ना वो आप कह सकते हो कि बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की जो है ना वो ये बात है कि हमारे रसूल को ये मौका मिला और किसी को नहीं मिला, ठीक है। एंड इवेंचुअली मुसलमानों को एक और गिफ्ट मिला सूर्य बकरा का, यस और नो, जिसकी आयतें जब आप रिसाइट करते हो, आखिरी की सूर्य बकरा की आखिरी की 2 आयतें प्रॉफिट को गिफ्ट मिली, जिसके अंदर ये है, वी डू नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी टू टॉलरेट। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है, ये एनकरेजमेंट मिलती है। क्या एनकरेजमेंट मिलती है? कि भाईजान अल्लाह आपके साथ है, ठीक है ना, और आप पे इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर पेशेंस। आई बात समझ में? तो ये हमारा पूरा वाकया है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ महराज, ठीक है। महराज हमारा यहाँ पर जो है ना वो इवेंचुअली कंप्लीट होता है, ठीक है भाई। ऑल राइट, ठीक है, ये हमारा मेराज स्टॉप करते हैं हम, ठीक है। अब कल वाले क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग प्लेजेस ऑफ अकाबा, एंड कोशिश करेंगे माइग्रेशन टू मदीना भी उसी के साथ। कल हमारी जो P1 की पैसेजेस वाली उसको थोड़ा सा मैं श्रिंक कर रहा हूँ क्लास को, और इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। वही टाइमिंग्स होंगे 8 से 10। चलें जी, विल स्टॉप हियर, ठीक है। टाइम पे कल प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, स्टडी करें, ठीक है।